अल्लाह फरमाता है एक दफा मेरे महबूब की जात पे दुरूद पढ़ो, मैं 10 रहमतें नाज़िल करूंगा, 10 बरकतें अता करूंगा और 10 गुनाह माफ करूंगा। दुरूद पढ़ा एक दफा, इतनी ना 10 दफा पढ़ोगे तो 100 दफा, इतनी बरकतें। वो कहते हैं मेरे महबूब के दर पे तो आ तो सही, हम तुम्हें इतना नवाजेंगे कि तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना देंगे, इतना अता करेंगे। वो हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास एक औरत आई तो उसने कहा कि हुजूर मेरी ना बेटी की डेथ हो गई है, बेटी फौत हो गई थी और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ख्वाब में मिले। आप मिल जाएगी। उसने रात को ख्वाब देखा, ख्वाब में उसको उसकी बेटी तो मिल गई लेकिन वो ज्यादा परेशान हो गई, उसकी बेटी को अज़ाब हो रहा था। वो बड़ी परेशान हुई, वक्त गुजर गया। कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी की मुलाकात ख्वाब में हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुई। वो जन्नत के महल्लात में टहल रहे थे। आपने फरमाया तुझे क्या हुआ है, तू तो जहन्नुम में थी, तेरी मां तो बड़ी परेशान थी। उसने कहा हुजूर सुनिएगा, उसने कहा हुजूर यहां से हमारी कब्रों के नजदीक से एक बंदा गुजरा था, उसने एक दफा हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ा था, अल्लाह ने 500 कब्रों से अज़ाब उठा लिया। एक आदमी ने एक दफा दुरूद पढ़ा, अल्लाह ने उसके दुरूद की बरकत से 500 कब्रों से अज़ाब हटा दिया। हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाक़या आपने सुना। आपने सारी जिंदगी बादशाहों के किस्से लिखे, बीमार पड़ गए, तन्हाई, बीमारी, गुर्बत, 3 चीजें। सोचिए बीमारी भी हो, फिर तन्हाई भी, कोई पूछने वाला ही ना हो, फिर गुर्बत भी हो, कैसे हालात, कितनी मुश्किलात। और जिन बादशाहों के किस्से लिखे थे कोई पूछने नहीं आता, किसी को क्या परवाह, कौन किसी का बनता है, क्यों नहीं, कौन किसी, कोई भी किसी का बनता। मुश्किल है तो तुझे है, परेशानी है तो तुझे है, बीमार है तो तू है, हमें क्या, गरीब है तो तू है, हमें क्या, तन्हाई है तो तेरी है, मुझे क्या। फालिज था ना। एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया, ओ बुसीरी तूने सारी जिंदगी दुनिया के बादशाहों के किस्से लिखे हैं, एक दिन बादशाहों के बादशाह का भी तो किस्सा लिखना, हुजूर की नात लिख दी, हुजूर की शान लिख दी। सोए, आंख सोई, मुकद्दर जाग गए, नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए। यहाँ पे 3 बातें याद रखनी। पहली बात, हुजूर फरमाते हैं जिसको ख्वाब में मैं मिला तहकीक उसने मुझे ही देखा, शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। दूसरी बात, जिसको मैं ख्वाब में मिला उसको अनकरीब में जागते हुए भी मिलूंगा। तीसरी बात, हुजूर ने फरमाया जिसको मैंने ख्वाब में कोई चीज अता की उसको मैंने सच में अता की। वो एक बंदा था, हुजूर के रोजे पे गया, उसने कहा विशाल के बाद, उसने कहा हुजूर मैं आपका मेहमान हूँ, मुझे भूख बड़ी लगी है, फाका बड़ा है, पैसे मेरे पास है कोई नहीं, मैं रोटी खरीद के खा लूँ। टेंशन में, भूख में सो गया, लेटा, नींद आ गई। ख्वाब में हुजूर ने दीदार करवाया, रोटी अता कर दी, रोटी खानी शुरू की, आधी खा ली थी, ख्वाब में जाग आ गई। जब उठे तो आधी हाथ में थी, आधी रोटी हाथ में थी। बुसीरी साहब बीमार है, नात लेके हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले, फरमाया वो
तूने जो हमारी नाज लिखी है ना वो तो सुना, वो जो तूने हमारी शान लिखी है वो तो सुना। इमाम मुसीरी कहते हैं मैंने हुजूर को हुजूर की शान सुनाई। हुजूर ने मेरे जिस्म पे हाथ फेरा, मेरा जिस्म ठीक हो गया। हुजूर ने मुझे एक चादर अता की। बुर्दा अरबी में चादर को कहते हैं। हुजूर ने मुझे एक चादर अता की। जब सुबह उठे ना, जिस्म देखा बिल्कुल ठीक, उठकर चादर ऊपर करके वो जो हुजूर ने ख्वाब में अता की थी, अता तो सच में की, वो चादर ऊपर करके बाहर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। और एक फकीर मिला दुर्वेश, उसने कहा वो जो तुमने कसीदा लिखा है हुजूर का वो तो सुना। इमाम साहब ने फरमाया तुम्हें कैसे पता? मैंने तो शाम को लिखा, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं, किसी को इल्म भी नहीं कि मैंने कुछ लिखा है। वो दरवेश फरमाने लगे अबू सीरी, जब तू रात को हुजूर की मजलिस में बैठकर ये कसीदा पढ़ रहा था ना, हम पास बैठकर सुन रहे थे। हम वो कसीदा पास बैठ के सुन रहे। दुरूद की बरकत। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जहां पे कुछ ना चलता हो ना वहां दुरूद। बीमारी ना खत्म होती हो दुरूद पढ़े, कारोबार ना चलता हो दुरूद पढ़े। हुजूर का इसमें गिरामी इतना बड़ा वजीफा है, इतना बड़ा वजीफा है कि जिसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलेगी।